अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं जोया मीर और आप देख रहे हैं Q&A रैपिड फायर। द शिपर्स पर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर दुबई से मौजूद है मिन्हाज साहब। अस्सलाम वालेकुम मिन्हाज साहब। वालेकुम अस्सलाम जोया, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? मिन्हाज साहब, हम अपने सवालत की तरफ बुरते हैं। क्वेश्चन 1, बाबल मंदेब की बहरी नाकाबंदी पर अभी की लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है? जोया, सूरत हाल काफ़ी खौफनाक है। सऊदी और मुत्तहदा अरब अमारात की हालिया इख्तलाफ ने बाबुल मंदब को एक नो गो जोन बना दिया है। हजारों कंटेनर इस वक्त समंदर में फंसे हुए हैं और कोई भी बड़ा जहाज बगैर बहरी हिफाजत के यहाँ से गुजरने का खतरा नहीं ले रहा। क्वेश्चन 2, जेबल अली पोर्ट पर यूएई और सऊदी कुशीदगी का शिपिंग लाइंस पर क्या असर पड़ रहा है? जबल अली हमेशा से इस खत्ते का मरकज रहा है, लेकिन अब इंतजामी मसाइल की वजह से शिपिंग लाइंस अपना रास्ता बदल रही हैं। दुनिया की बड़ी लाइंस अब दुबई के बजाय सऊदी अरब की किंग अब्दुल्ला पोर्ट की तरफ शिफ्ट हो रही हैं ताकि सियासी पेचीदगियों से बच सकें। क्वेश्चन 3, इंश्योरेंस प्रीमियम्स 80% बढ़ने के बाद क्या छोटे ताजर सरवाइव कर पाएंगे? 80% इजाफा एक बहुत बड़ा झटका है। बड़े प्लेयर्स तो शायद इसे संभाल लें, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए ये एक तबाही है। अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो बहुत से छोटे कारोबार बंद होने का खदशा है। क्वेश्चन 4, रेड सी में जीपीएस जैमिंग क्या किसी बड़ी साइबर जंग का आगाज है? जी हाँ, ये सिर्फ कोई टेक्निकी खराबी नहीं बल्कि बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है। जहाज़ों के नेविगेशन सिस्टम को भटकाया जा रहा है ताकि इन्हें मखसूस जोन्स में लाया जा सके। ये आलमी बहरी सलामती के लिए एक बिल्कुल नया और बड़ा चैलेंज है। क्वेश्चन 5, रियाद और अबू धाबी की वॉर ऑफ द पोर्ट्स में दुनिया किसका साथ देगी? दुनिया हमेशा कारकर्दगी और जदीद टेक्नोलॉजी का साथ देती है। सऊदी अरब इस वक्त नेओम और ऑक्सागोन्स जैसे हाईटेक पोर्ट्स के जरिए दुनिया को मुतासर कर रहा है। रियाद और अबू धाबी का ये माशी टकराव आलमी तजारत के नक्शे को बदल कर रख देगा। क्वेश्चन 6, इंडिया के मुंबई और मुंद्रा पोर्ट से जने वाले माल का फ्रेट कितना बढ़ गया है? इंडिया के लिए एक मुश्किल घड़ी है। मुंबई और मुंद्रा पोर्ट से यूरोप जाने वाला फ्रेट तकरीबन डबल हो चुका है। सप्लाई चेन के इस तातुल से भारतीय बरामद कुंदगान को रोजाना करोड़ों का नुकसान हो रहा है। क्वेश्चन 7, क्या भारत के एनर्जी टैंकर्स अब भी रेड सी का खतरनाक रास्ता यूज कर रहे हैं? ज्यादातर इंडियन टैंकर्स अब बहरे अमर का खतरा मोल लेने के बजाय अफ्रीका की गिर्द यानी कैप ऑफ गुड होप का लंबा रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। इससे सफर 12 दिन लंबा हो गया है और ईंधन के अखराजात आसमान से बातें कर रहे हैं। क्वेश्चन 8, पाकिस्तान में कराची और पोर्ट कासिम पर इस क्राइसिस का क्या असर हुआ? पाकिस्तान में कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर ऑपरेशनल अखराजात में 20% इजाफा देखा गया है। खाम माल की तरसील में ताखीर की वजह से मुकामी फैक्ट्रियों की पैदावार भी बुरी तरह मुतासर हो रही है। क्वेश्चन 9, क्या ग्वादर पोर्ट इस वक्त दुनिया के लिए एक सेफ हब बन सकता है? गवादर इस वक्त एक गोल्ड माइन साबित हो सकता है। अगर हम सही मंसूबा बंदी करें और इसे फ़ाल करें तो गवादर बहरे अमर का एक बेहतरीन और महफूज मुतबादिल बनकर उभरेगा। वसती एशिया की तजारत के लिए इससे बेहतर रास्ता कोई और नहीं है। क्वेश्चन 10, बांग्लादेश की चिटागोंग पोर्ट पर कंटेनर्स का इतना लंबा बैकलॉग क्यों है? चिटागन में कंटेनर्स की ढेर लगने की बड़ी वजह आलमी शिपिंग शेड्यूल्स का धर्म बरम होना है। जब दुनिया के बड़े बहरी मराकज मुतासर होते हैं तो बांग्लादेश जैसे मुल्कों में कार्गो का बैकलॉग खुद ब खुद बढ़ जाता है। हमें फौरी तौर पर ऑटोमेशन की जरूरत है। क्वेश्चन 11, नेपाल जैसे लैंडलॉक्ड मुल्क के लिए नए साल में ट्रेड कितनी मुश्किल होगी? नेपाल जैसे लैंडलॉक्ड मुल्क के लिए 2026 का साल काफी सख्त साबित होगा। समंदरी रास्ते महंगे होने से नेपाल में रोजमर्रा की जरूरी अशिया की कीमतों में एक बड़ा उछाल आने का खतरा है। क्वेश्चन 12, साउथ एशियन एक्सपोर्टर्स को इस वक्त सबसे बड़ी टेक्निकी रुकावट क्या पेश आ रही है? जनूबी एशिया के एक्सपोर्टर्स को इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल डिजिटल तामील
और वॉर सरचार्जेस की सूरत में पेश आ रही है। हमें खत्ते की सतह पर एक मुत्तहद बहरी हिकमत अमली की अशद जरूरत है। क्वेश्चन 13। क्या सर्दियों में इंडिया और पाकिस्तान में एलएनजी की कीमतों का बर्रा धमाका होगा? जी बिल्कुल। एनर्जी टैंकर्स के रास्ते रुकने से एलएनजी की सप्लाई बुरी तरह मुतासर हुई है। पाकिस्तान और इंडिया में इस वक्त गैस की किल्लत और बढ़ती हुई कीमतें इसी बहरी नाकाबंदी का नतीजा हैं। क्वेश्चन 14। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन से पोर्ट्स की हिफाजत कैसे मुमकिन है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारा मुस्तकबिल है। इसके जरिए हम हर कंटेनर की लोकेशन और उसकी असलियत को 100% तस्दीक कर सकते हैं। इससे स्मगलिंग का खात्मा होगा और इंश्योरेंस कंपनियों का हम पर एतमाद बहाल होगा। क्वेश्चन 15। मिस्टर चांगा और मिसेस मांगा ने फ्रंट लाइंस पर क्या नया डेंजरस राज देखा है? छांगा और मांगा ने फ्रंट लाइंस पर ऐसी बहरी नकलो हरकत और तस्वीर रिकॉर्ड की हैं जो दुनिया को हैरान कर देंगी। हमारी बार्किंग न्यूज टीम ने ये साबित कर दिया है कि सच्ची इंटेलिजेंस हासिल करने के लिए सिर्फ इंसान ही काफी नहीं होते। क्वेश्चन 16। रेड सी की गहराइयों में मिलने वाला एंशिएंट रीफ क्या दुनिया को हैरान कर देगा? हम अपनी सीरीज लाइफ बेंथ विद व्यूज में दिखाएंगे कि इंसानी जंगों के बावजूद समंदर की गहराइयों में कुदरत कैसे महफूज है। ये कदीम रीफ दुनिया को ये पैगाम देता है कि जिंदगी हर हाल में रास्ता बना लेती है। क्वेश्चन 17। सी फेरर्स की तनख्वाहों में इजाफे पर ओनर्स क्यों परेशान हैं? मल्लाहों की तनख्वाहों में इजाफा उनका हक था, लेकिन जहाज मालकान का मौकफ है कि उन पर इंश्योरेंस और फ्यूल का बोझ पहले से ही बहुत ज्यादा है। ये एक ऐसा मालियाती कशमकश है जिसे आलमी इदारों को हासिल करना होगा। क्वेश्चन 18। ओमान की सलाला पोर्ट को दुनिया अचानक इतनी अहमियत क्यों दे रही है? ओमान की सलाला पोर्ट अपनी जोग्राफियाई अहमियत और गैर जानिबदाराना मौकफ की वजह से दुनिया का नया मरकज बन चुकी है। बड़ी शिपिंग लाइंस अब वहां अपना माल उतारना ज्यादा महफूज समझती हैं। क्वेश्चन 19। क्या 2024 दुनिया भर में महंगाई का सबसे बड़ा साल बन जाएगा? अगर बहरे अमर का तनाज़ा हल नहीं हुआ तो 2026 साल महंगाई का पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। शिपिंग लागत में इजाफे का बराह रास्त असर हर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। क्वेश्चन 20। द शिपर्स मीडिया नेटवर्क का नया ग्लोबल इंटेलिजेंस विजन क्या है? द शिपर्स मीडिया नेटवर्क अब महज एक चैनल नहीं रहा। हम एक ऐसा डिजिटल ब्रेन बन चुके हैं जो दुनिया भर के बहरी माहिरीन को रियल टाइम डेटा और गहरा तज्जिया फराहम कर रहा है। हमारा विजन आलमी तिजारत को शफाफ बनाना है। मिन्हाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया और नजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया। आप हमारे प्रोग्राम और हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं। मिन्हाज साहब, आप नजरीन से कुछ बात करना चाहेंगे क्या? जोया, आपका भी बहुत शुक्रिया और नाजरीन का तो बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हम लोग कि वो द शिपर्स को उन्होंने बहुत सराहा और अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के वो हमारे प्रोग्रामों को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं और सब्सक्रिप्शन भी माशाल्लाह से हमारे साथ बहुत अच्छी चल रही है उनकी। अच्छा, इसके अलावा ये है कि द शिपर्स ग्लोबल के नाम से हमने जो नया चैनल शुरू किया है वो टोटल बेस कर रहा है टेक्निकली बुनियादों के ऊपर, रिसर्च बेस और इंटेलिजेंस के साथ उसको जो है ना हमने जोड़ा है इंटरनेशनल न्यूज के लिए और वो मुकम्मल तौर पे इंग्लिश के अंदर है। द शिपर्स ग्लोबल को आप लोग उसको जाएं और उसको सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारे पास द शिपर्स जो हमारा नॉर्मल चैनल है उसके ऊपर लोगों को बहुत पसंद आई, हमदो नात उस पर बहुत पसंद आए, उसमें हॉरर स्टोरीज, तो उसके अंदर हमारे पास जनरल पब्लिक आई। तो वो एक समझ लें कि एक तरह का समंदर से रिलेटेड, पोर्ट से रिलेटेड, शिपिंग मैरीटाइम से रिलेटेड एक जर्नल चैनल बन गया। तो इसलिए हमारा जो द शिपर्स ग्लोबल है वो डेडिकेटेड तो शिपिंग और मैरीटाइम से है और वो इंटरनेशनल को जो है कैटर कर रहा है। अच्छा, तीसरा चैनल हमारा है अपना गवादर शिपर्स के नाम से। आपको पता ही है गवादर की अहमियत कितनी है और हमारा अटैचमेंट अपने गवादर से कितना ज्यादा है। तो उसके ऊपर हमने अपनी बलोच कम्युनिटी को साथ शामिल रखेंगे और जो हमारे पाकिस्तान के अंदर
मैरी टाइम से रिलेटेड लोग हैं और गवादर से रिलेटेड जो खबरें हैं और जो वहाँ की स्टोरीज हैं और दुनिया भर को गवादर से क्या एक्सपेक्टेशन है और हमें उसके ऊपर क्या काम कर रहे हैं और हमारे मिनिस्टर्स हमारी टॉप मैनेजमेंट गवादर को बहुत ज्यादा अहमियत दे रही है। इस बुनियाद के ऊपर हमने गवादर शिपर्स को जो है ना उसको बनाया है और अब इंशाल्लाह ताला उसको रन करेंगे। तो हम एक मुकम्मल मैरी टाइम मीडिया नेटवर्क बन चुके हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने बुजुर्गों की अपने वालिदैन की खिदमत करते रहिएगा। अगर वालिदैन पास नहीं भी हैं तो आप उनको कुछ ना कुछ कुरान शरीफ की सूरतें और आयात पढ़ के बख्शते रहें, वो आपके साथ ही होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हाफिज। अब हमें इजाजत दीजिए, नेक्स्ट एपिसोड में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हाफिज।